जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। तो भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख। तो उन्होंने फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो वर्ल्ड कप था यह जॉर्जिया देश में आयोजित किया गया था। तो जॉर्जिया का जो बातूमी नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हरा करके इस वर्ल्ड कप को जीता है। यानी कि विजेता और उपविजेता दोनों इंडिया से ही हैं। तो दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ये दोनों फाइनल में पहुंची थी। तो दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हरा करके ये विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस प्रकार से दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा जो दिव्या देशमुख हैं वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी है। ठीक है, यानी 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख। और वो चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दिव्या देशमुख को विजेता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है? तो लगभग $50,000 की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा दोस्तों दिव्या देशमुख ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो इनको आप नोट जरूर करें। चलिए दोस्तों, शतरंज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टस 2025 प्रतियोगिता को किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? गोकेश डोमाराजू ने या डी गोकेश ने। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2025 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। और नॉर्वे शतरंज 2025 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। सुपरवेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। 86वें नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। शतरंज पर रोक किस देश ने लगाई है? अफगानिस्तान ने। टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। और विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने थे? गोकेश डोमाराजू या डी गोकेश। अगला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 17। तो 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो संसद रत्न पुरस्कार हैं यह ऐसे सांसदों को प्रदान किए जाते हैं जो संसद में प्रश्न पूछते हैं, बहस में भागीदारी करते हैं और सदन में अपना योगदान देते हैं। तो इसके आधार पर सांसदों का चुनाव किया जाता है। तो 2025 के लिए 17 सांसदों का चुनाव किया गया है जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो सांसदों के प्रोत्साहन के लिए ये पुरस्कार कब शुरू हुए थे? इस बात को आप याद रखिएगा, 2010 में शुरू किए गए थे। अब इनमें से यानी जो 17 सांसद चुने गए हैं संसद रत्न पुरस्कार के लिए, तो उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे सुप्रिया सुले, रवि किशन, निशिकांत दुबे, अरविंद सावंत। तो इनको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो विशेष जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें भर्तरी मेहताब हैं, NK प्रेमचंदन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा वारने। और सम्मानित स्थायी समितियों को भी सम्मान दिया गया है। तो इसमें वित्त संबंधी समिति और कृषि संबंधी समिति को भी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। यानी नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की है। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया है। दोस्तों ये जो आयोग बनाया गया है इसमें 7 सदस्य होंगे जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। दोस्तों बात हुई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने
नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा भी हाल ही में सरकार ने की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत बिहार में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिनी देश को निर्यात करने के लिए बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। और बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत भी हाल ही में की है। अगला क्वेश्चन है, फिसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने 12 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 12 मेडल जीते हैं। तो जो फिसू विश्वविद्यालय खेल 2025 हैं ये जर्मनी देश में आयोजित किए गए हैं 16 से 27 जुलाई के बीच में। और इसका आयोजन फिसू ने किया है, यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इसका आयोजन किया है। इसमें 102 देशों ने भाग लिया था और इसमें 18 खेल और 234 मेडल शामिल थे। दोस्तों भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कुल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत को मेडल टैली में 20वां स्थान हासिल हुआ है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसे हासिल हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो परनीत कौर और कुशल दलाल की जोड़ी को तीरंदाजी में गोल्ड मिला है और तीरंदाजी में ही साहिल जाधव को भी गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मेडल टैली की बात करें तो जापान पहले, चाइना दूसरे और यूएसए तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो जापान ने 34 गोल्ड, चाइना ने 30 गोल्ड और यूएसए ने 28 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो इस मेडल टैली को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बाकी आपको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण चेन्नई में किया गया है। तो भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण 25 जुलाई 2025 को इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। दोस्तों ये जो ट्रेन कोच है इसकी क्षमता कितनी है? 1200 हॉर्स पावर की। और ये जो ट्रेन कोच चलेगा ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी से चलेगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा और बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन है? चिनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब आपको इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है, कई बार बताया हुआ है आपको, तो आप इसकी ऊंचाई बताइए कितनी ऊंचाई है। और कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा से मुंबई तक चली है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में चली है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान में बनाया गया है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने, जिसकी स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटे की। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेनों के डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए अनुबंध किसके साथ किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? चाइना। और साउथ एशिया का सबसे बड़ा उड़ान परीक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, नोट जरूर करें इन्हें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और फिर 28 दिसंबर 1949 को संसद के अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल करके सीआरपीएफ किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और इसका वाक्य है सेवा और निष्ठा। दोस्तों अब हम सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के स्थापना दिवस डिस्कस करेंगे, जैसे भारतीय थल सेना का 15 जनवरी, नौसेना का 4 दिसंबर और वायुसेना का 8 अक्टूबर, सीआरपीएफ का 27 जुलाई, आईटीबीपी का 24 अक्टूबर, बीएसएफ का 1 दिसंबर, एसएसबी का 20 दिसंबर और सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो 10 मार्च को मनाया जाता है।
और असम राइफल्स का 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि जो दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं यानी हमारी जो आंखों से संबंधित समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इसमें जो रोग शामिल किए गए हैं नेत्रों से संबंधित, हमारी आंख से संबंधित, वो अपवर्तन दोष इसमें शामिल किए गए हैं। अपवर्तन दोष क्या होते हैं? जिसमें लोगों को धुंधला दिखने लगता है, इसके अलावा आंखों में कोई कमी होती है तो उसके कारण सिर दर्द होता है, नेत्रों में तनाव होता है। और होता क्या है, जो अपवर्तन दोष होता है उसमें व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इन्हीं दोषों के लिए ये स्पेक्स पहल 2030 शुरू की है। किसने? WHO ने। देखिए, WHO का एक आंकड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि 2.2 अरब लोग दृष्टि समस्याओं से वर्तमान में प्रभावित हैं। अब अपवर्तन दोष के प्रकार आपने कई बार सुने होंगे या आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मायोपिया है, हाइपर मेट्रोपिया है यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है, और एस्टिग्मेटिज्म है यानी दृष्टि वैमनस्य है, और प्रेस बायोपिया है यानी उम्र जनित दृष्टि दोष है। तो इन्हीं के लिए जो WHO है उसने ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल को शुरू किया है। बात करते हैं WHO की, तो इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 194 इसके मेंबर हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस। दोस्तों, जो WHO होता है इसका काम होता है वैश्विक स्वास्थ्य संकटों की निगरानी और उनका समाधान कर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी। 2025 की थीम है मानव और बाघों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व। तो इस थीम को आप नोट कर सकते हैं। भारत में 3682 से अधिक बाघ हैं वर्तमान में, और यह दुनिया की कुल बाघ आबादी का लगभग 75% है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था? 1973 में, और यह भारत की एक प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजना है। भारत में बाघों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 785, फिर इसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र में। देखिए, हाल ही में कुछ टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। 55वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। 56वां है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। 57वां है राता पानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। 58वां है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा 2026 तक कितने नाभिक उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों, इसरो ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 2026 तक 3 नए नाभिक सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो जो पुराने सैटेलाइट हैं उनको बदलना और जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों, नाभिक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। तो यह भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। और जो नाभिक है इसका पुराना नाम क्या है? IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर सटीक लोकेशन बताना, समय बताना और गति सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, यानी लोकेशन वगैरह बताने के लिए ये सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। दोस्तों, नाभिक का जो पहला सैटेलाइट है यह 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम क्या था? इनकॉस्पर। तो 1962 से 1969 तक इसको इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था। फिर 1969 में इसे
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लैटेम जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से चैट जीपीटी है उसी प्रकार से जो लैटिन अमेरिका के देश हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसका नाम है लैटेम जीपीटी। ठीक है, तो यह क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यानी कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो कई लैटिन अमेरिकी देश इस परियोजना में सहयोग कर रहे हैं। इस मॉडल को सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। लैटिन अमेरिकी देश कौन से देश कहलाते हैं? तो लैटिन अमेरिका देश उन देशों का समूह होता है जहां मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली या फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनमें उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं। इनमें प्रमुख देश हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। ये सभी देश इसमें शामिल हैं। बाकी बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर कुछ प्रमुख देश बताए गए हैं। चलिए कुछ एआई मॉडल और उनके डेवलपर को डिस्कस करते हैं। जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई ने डेवलप किया है, कॉपीलोट माइक्रोसॉफ्ट ने, जेमिनी गूगल डीप माइंड ने, ग्रुप 3 को XAI एलन मस्क का जो XAI है उसने लॉन्च किया है, भारत जीपीटी भारत सरकार के द्वारा, और लामा 3 मेटा के द्वारा, और डीप सीक V3 डीप सीक के द्वारा, और मिस्ट्राल AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन सभी को भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल करने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है RANI600 और इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सिंगापुर। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? वी नारायणन को। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजीलाल। नाहिद 2 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? रूस की मदद से, ईरान ने। और ULPGM V3 मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। क्रिकेट का एशिया कप 2025 कहाँ होगा? UAE। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में तन्वी शर्मा और बेन्नाला ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। PM मोदी ने तमिलनाडु में किस मंदिर का दौरा किया है? गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर। जनरल माइकल कुरिल्ला का संबंध किस देश से है जिन्हें पाकिस्तान का निशान-ए-इम्तियाज सम्मान मिला है? अमेरिका। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख स्टैचू डिस्कस करेंगे। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य का स्टैचू है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य का है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु कैंपेगौंडा का है बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर का स्टैचू है लातूर में। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है केवड़िया गुजरात में। और स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव का स्टैचू है नाथद्वारा राजस्थान में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो सूरज कुंड मेला है ये कहाँ लगता है? तो ये हरियाणा में लगता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हरियाणा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा, यानी कि एक साथ आपको एक जगह मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए आप कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको GKGS की ये सभी ई बुक
ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में।